वेलकम बैक टू एवरीवन। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले फटाफट क्या करो, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। आज जो पढ़ने वाले हैं ना, वो जो मैंने इसके पिछले क्लासेस में जो बताया था, है ना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अलजेब्रा के अंदर कैसे करें, है ना। जैसे याद करो, आपने मैंने तीन आइडेंटिटी बताया था कि a प्लस बी का पावर टू, a माइनस बी का पावर टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड तीन चार आइडेंटिटी और मैंने डिस्कस किया था और थोड़ा थोड़ा मैंने उसका यूज बताया था। आज इसका यूज रियल क्वेश्चंस में कैसे होता है बच्चों, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, अगर आप इस लेक्चर को बहुत बढ़िया से समझना चाहते हो तो आप मेरे इसके पहले के दो लेक्चर, एक अलजेब्रा का बेसिक और एक एक्सपोनेंट वाला लेक्चर, अगर इन दोनों को देख लिया होगा तो ये लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन की मीनिंग को समझेंगे और किसी भी टर्म्स जो दिए हुए रहेंगे या जो एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे, कितने मेथड्स होंगे। और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं कि आप उसको करने के बाद सच में आप अपने आप को प्राउड फील करोगे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आज सीखा है। बच्चों, मैंने ना पूरे फैक्टराइजेशन को स्टेप बाय स्टेप रखा है। मतलब अगर आपको कुछ भी फैक्टराइजेशन में नहीं आता है अलजेब्रा में, तब भी आप सब कुछ सीख जाओगे, ये दावा है मेरा। अगर आप आ चुके हो तो अब आगे मेरे साथ बने रहना। गुणनखंड क्या है, अगर इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करें तो फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। दिस फैक्टर कैन बी नंबर, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, है ना। अभी नहीं समझ में आएगा, मैं फील दिलाऊंगा, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूं ताकि अगर आपको कभी डेफिनेशन का रिक्वायरमेंट पड़े तो आप यूज कर पाओ। हिंदी में बोले तो गुणनखंड एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी गणितीय व्यंजक, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सप्रेशन, को उसके गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। ये गुणनखंड संख्याएं, चर या व्यंजक कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे बोलो तो मैं बताऊं, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं 2x स्क्वायर, है ना, एक टर्म्स मैंने लिखा। अब मैं बोलूं इसके फैक्टर बताओ, है ना, इसके फैक्टर बताओ, आप कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं या गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये बताओ मुझे बच्चों। ठीक है, गुणनखंड। तो गुणनखंड में क्या क्या बताओगे बच्चों? तो बोलोगे सर जो जो नंबर इस पूरे टर्म को डिवाइड करेगा वो सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो 1 होगा बच्चों। 1 होगा, क्यों? क्योंकि 1 इसको डिवाइड कर रहा है। 2 बोलोगे, हाँ सर 2 भी है, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के डिवीजन बच्चों, मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का एक एक वीडियो बनाया है। अगर आपको टाइम मिले तो ये वीडियो देखने के बाद वो देखना, तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है अलजेब्रा का, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब अगर इसे बोलोगे सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 3 किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड होने के लिए 3 का वो मल्टीपल होना चाहिए, तो है नहीं है। अब बोलोगे सर ये नंबर x से भी डिवाइड होगा और एक एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड होगा और 2x स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। तो ये सारे जो बच्चों जो मैंने बताया, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। लेकिन बच्चों यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, इस पूरे सिनेरियो के अंदर हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। एक तरीके से बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ये हो गया। वैसे इसके फैक्टर तो बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये लिखोगे। उसी प्रकार से बच्चों अगर आप 2x स्क्वायर को अगर फैक्टराइज करोगे तो ये 2 इंटू एक्स होगा बच्चों। क्लियर है? 2 इंटू एक्स होगा। टू इंटू एक्स होने वाला है, राइट। इसी प्रकार से और भी अगर आप मैं बोलूं बच्चों कि 8xy अगर लिखूं तो इसके प्राइम फैक्टर अगर निकालोगे बच्चों तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई।
ये इसके बच्चों क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। समझ में आ गया। तो अभी जो लोग बच्चों हम लोग जो यहाँ जो सीखने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन फैक्टर नहीं फाइंड आउट करने वाले हैं, उनको हम लोग फैक्टर के मल्टीपल में लिखने वाले हैं। सिंपली अगर बोले तो प्राइम फैक्टर लिखने वाले हैं। लेकिन अलजेब्रा में प्राइम फैक्टर नाम का कोई चीज नहीं होता है बच्चों, इसीलिए हम लोग इसको सिंपल क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन या गुणनखंड। जबकि हम लोग अर्थमेटिक में जब पढ़ते हैं ऐसे नंबर को तो हम लोग इसमें प्राइम फैक्टर का कंसेप्ट भी लेके आते हैं, लेकिन अलजेब्रा के अंदर इसका वो चलन नहीं होता, इनको सिंपल फैक्टर ही कहते हैं। चलो अब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करने की कुछ कुछ विधियां हैं, कुछ कुछ जो है वो क्या है, रूल्स हैं या मेथड्स हैं, उनको चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग फैक्टर करने के लिए लगभग 3-4 विधियां का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो होने वाला है बच्चों वो होता है कॉमन लेने वाला, है ना, कॉमन, है ना, टेकिंग कॉमन मेथड, टेकिंग टेकिंग कॉमन मेथड यानी क्या करेंगे, हम कुछ कॉमन लेंगे हर एक एक्सप्रेशन में से। क्लियर है। दूसरा जो है बच्चों वो होता है ग्रुपिंग, राइट। क्या होता है, ग्रुपिंग करना, यानी जो टर्म्स होंगे बच्चों उसको क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे और उसके बाद उसमें से फिर कॉमन लेंगे। तीसरा जो होता है बच्चों एक स्पेशल टाइप होता है, आपको याद होगा डॉन आइडेंटिटी, याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी याद है बच्चों, याद है कि नहीं। सर इसमें होता था दोनों को एक बार ऐड कर देते थे और दोनों को एक बार माइनस कर देते थे। तो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड बच्चों हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। और चौथा जो है बच्चों हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना बच्चों, देखो उस तरीके का, उस टाइप का जो, यानी इस प्रकार का जो इक्वेशन होते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, राइट, ये वाले टाइप का जो प्रॉब्लम होगा इनको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग सीखने वाले बच्चों। ठीक है। तो ये दोनों तो बच्चों बेसिक होता है जो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं इनको फैक्टराइज करने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल का नॉलेज होना चाहिए। अब चलो ये सारे जो 4 मेथड हमने बताए हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। बच्चों टेंशन नहीं लेना है, मैं तो हिंदी में बोलता ही हूँ और इंग्लिश में लिखता हूँ और हिंदी में लिख के लाता हूँ, तो आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहला जो मेथड मैंने बताया था बच्चों कि टेकिंग ऑल द कॉमन फैक्टर, यानी जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको बाहर निकाल देंगे, वैसे ही अपने आप में वो क्या हो जाएंगे, दो, है ना, दो टर्म्स के प्रोडक्ट में या दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में वो लिखे जाएंगे। ठीक है। चलो तो सबसे पहला इसका, इसमें करते क्या है बच्चों कि फाइंड द कॉमन टर्म्स इन ऑल द एक्सप्रेशन एंड फैक्टर इट आउट। यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा उनमें से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में से जो कॉमन टर्म है, हर एक एक्सप्रेशन में जो में देखोगे हर एक टर्म में क्या होगा, कुछ कॉमन नंबर होंगे, कुछ कॉमन फैक्टर होंगे, सबसे उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। यानी सभी पदों में जो समान है उसे बाहर निकालते हैं। सिंपल इतना मेथड हम लोग करेंगे। एग्जांपल देखना हो तो ये देख लो। चलो पहला एग्जांपल यहाँ पे जो है उसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहला है 3a प्लस 3b प्लस 3c। अब बोलोगे सर इसे फैक्टराइज करना है, तो मैंने क्या कहा कि हर इसमें कितने टर्म है बच्चों, 3 टर्म्स हैं और तीनों में देखो 3 मल्टीप्लाई है, तो आप 3 को जब कॉमन निकाल लोगे बच्चों तो यहाँ बचेगा a प्लस b और यहाँ बचने वाला है बच्चों c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसको फैक्टराइज करने का। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब ये तो पहला सवाल है, इसमें एक और क्वेश्चन है, जरा इसको भी एक बार करके दिखाता हूँ। 5x³ माइनस 10x² y प्लस 25x इंटू वाई स्क्वायर, राइट। तो अब क्या है बच्चों, इनमें से देखो कि क्या क्या चीज कॉमन है। क्लियर है। तो क्या क्या कॉमन है, तो देखोगे सर इसमें भी 5 का मल्टीपल है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो बोलोगे सर एक नंबर तो 5 इसके मल्टीपल में है। दूसरा यहाँ भी x स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 3 है। तो x का पावर 1 तो बच्चों तीनों में है। मैंने एक्सपोनेंट बताया था ना कि एक्सपोनेंट में का मतलब क्या होता है, x का पावर 3 का मतलब 3 बार x मल्टीप्लाई, x पावर 2 का मतलब x को x इंटू x इंटू x, अभी बताया ना पीछे। हाँ, तो इसमें बोलोगे सर एक x भी कॉमन है ना कॉमन, बोलो ठीक है सर। तो अब कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं होगा तो बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ से 5 निकल गया और एक x निकल गया बच्चों, तो यहाँ बच गया क्या, x का पावर 2 बच चुका है। देखो ना ये बाकी, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही वाला टर्म मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस, यहाँ से 5 निकल गया ना, 5 एक मल्टीपल में, अब बोलोगे 5 निकल गया तो 5 बचा, नहीं बच्चों
5 निकल गया तो 5 टाइम्स बाहर निकला है, तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, तब ना 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। और एक x बाहर निकला तो एक x और एक y हो गया बच्चों। उसके बाद तीसरा क्या है, यहाँ से 5 निकल गया तो एक 5 इंटू 5 25 हो जाता है, और x बाहर निकल गया तो y स्क्वायर। अब बताओ क्या इसमें और भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कॉमन है बच्चों? सर ऐसे तो और कोई टर्म मुझे यहाँ कॉमन दिख नहीं रहा, तो आप इसको इतना ही में आंसर करके बच्चों छोड़ सकते हो, क्योंकि इसे और फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, ये इतना ही सिंप्लीफाई। फैक्टराइजेशन का मतलब बच्चों यहाँ पर एक ही होता है, मीनिंग समझो इसमें कि जो भी टर्म दिया हुआ रहता है उसे 2 टर्म्स के या 3 टर्म्स के प्रोडक्ट में उसको क्या कर देना है बच्चों, इस क्वेश्चंस को इस 3 नंबर के प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे लिख देना है। अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन का अगर आसान भाषा में बोले तो यही मतलब होता है। अब जो दूसरा और टाइप का भी क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपको इसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो एक और क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 10xy एंड प्लस 18x, दिख रहा है। अब इसे फैक्टराइज करना है तो हमने क्या बताया, क्योंकि अभी आपको पता है ना कॉमन लेने वाला है, तो आप सिर्फ क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो बच्चों। तो चलो कॉमन लो, इसमें क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर 2 और एक x कॉमन, राइट। तो क्या बच गया बच्चों, यहाँ एक x बच गया, बचा ना, और यहाँ से 2 5 10 और एक y बच गया, बच रहा है, क्लियर है। और यहाँ बोलोगे तो बच्चों 2 9 18 9 हो चुका है ना, और ये आपका आंसर मिल चुका है। एक और क्वेश्चन लास्ट एक और देख लेता हूं, वैसे सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, तो क्या एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ू? इसमें क्या करोगे, देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख के बता देता हूं। 15x का पावर 10 एंड y का पावर 8, ठीक है। दूसरा 24x का पावर 9 एंड y का पावर 9 माइनस 27x का पावर 11 एंड y का पावर 7। बच्चों अब ये अगर आपको पावर वाला मामला नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं यहाँ थोड़ा बहुत बता सकता हूं, क्योंकि वो बताने लगूंगा तो जो क्लास बताना है वो पीछे छूट जाएगा। तो आप ना एक एक्सपोनेंट नाम का एक टॉपिक है, मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बच्चों, अलजेब्रा में जाओगे तो एक्सपोनेंट एंड पावर है, वहां पे इन सब चीजों का मतलब बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ देखोगे बच्चों कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पे 15 है, यहाँ 24 है, यहाँ 27 है, तो 15 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 से मल्टीपल हुआ है, तो एक तो 3 कॉमन निकलेगा, और x के यहाँ 10 बार है, 9 बार है, और x 11 बार है, तो यानी x 10 9 बार तो तीनों में है, तो x का पावर 9 भी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ पर भी है, यहाँ 8 बार है, यहाँ 9 बार और यहाँ 7 बार है, यानी 7 बार तीनों में है, तो y का पावर बच्चों 7 यहाँ से भी कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 5 बचेगा, और 9 निकल गया था x, तो एक x बच गया, और y 7 निकला तो एक y मिल गया। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ जो 24 था तो 3 निकल गया था, तो 3 8, तो 8 टाइम्स बच गया बच्चों, और x 9 बाहर निकल चुका है, तो 9 निकल चुका है तो x बचेगा नहीं, और y 9 भी निकला, 7 निकला था, तो y का पावर 2 बच्चों यहाँ बच गया, माइनस। अब यहाँ से 3 एक फैक्टर निकल चुका है, तो 3 9 जा 27, तो 9 बचेगा बच्चों, क्योंकि 3 9 जा 27 होता है ना, तो 27 के 2 फैक्टर करोगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9, और 3 बाहर ले चुके हो तो अंदर में 9 बचेगा, 9, और x का पावर 9 भी बाहर ले चुके बच्चों, तो x का पावर 2 बचने वाला है, और y का पावर 7 निकाल चुके हो तो y यहाँ पर नहीं बचने वाला है। सो यही आपका सिंपल फैक्टर हो गया बच्चों। आई होप कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, लेकिन बात यहीं पे फिनिश नहीं होती, अभी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बच्चों आगे मैंने लिए। जैसे यहाँ पर भी एक सेम टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा लेवल का, तो उसको जरा देखो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 4 इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 3y। अब इसमें से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है बच्चों, तो देखो हमने क्या बोला, फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि उसे 2 टर्म्स के प्रोडक्ट में लिख दो या 2 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दो, तब वो चीजें क्या हो जाती है, अलजेब्रा में फैक्टराइज हो जाती है। तो अभी 2 अलग अलग टर्म है बच्चों, टर्म्स एक ही होना चाहिए, यानी सब नंबर प्रोडक्ट में होगा तो एक ही टर्म काउंट होता है। तो अब देखो कि सर यहाँ पे इन दोनों में 2 टर्म्स में देखो कि दोनों टर्म में x माइनस 3y और x माइनस 3y दोनों में है, तो अभी हम लोग अब कॉमन क्या लेंगे बच्चों, x माइनस 3y जो है वो
कॉमन लेने वाले हैं तो यहाँ बचेगा बच्चों x4 और यहाँ क्या बचेगा बच्चों -2y। हो गया। तो बोलोगे सर क्या आंसर हमारा हो चुका है? बोलोगे ना बाबू अभी भी आंसर नहीं हुआ है। तो x - 3y। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी एक 2 है, एक 2 और भी बाहर निकलेगा तो 2 - y। तो ये देखो बच्चों ये फाइनल आंसर ये हो गया कि 2 इंटू 2 - y इंटू x - 3y। राइट। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी फैक्टराइज किया तो ये सही आंसर। अब इसमें बीच में कहीं आपको प्रॉब्लम हुई होगी क्या कि सर जब यहां से कॉमन निकाले यहाँ तो मल्टीपल में। बिल्कुल, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बात बताता हूँ। जैसे आपने लिखा 8 लिखा हुआ है ना, तो 2 इंटू 4 लिख दिया। राइट। अब इसी को ऐसे 2 इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे तो बाकी टर्म्स के साथ वो क्या में रहेगा बच्चों? प्रोडक्ट में ही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा तो इसके साथ ये प्रोडक्ट में रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा। क्लियर है बात? चलो अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 जो है ना बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, ये वाला पार्ट। राइट। तो ये 2x इंटू 2a प्लस 3b, ठीक है, प्लस 3y इंटू 2a प्लस 3b माइनस 4z और 2a प्लस 3b। अब ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, बट आपको एक चीज ध्यान में देखना चाहिए कि पहले तो काउंट करो इसमें कितने टर्म्स हैं। तो आप ध्यान से देखोगे सर इसमें एक टर्म, दो टर्म और एक 3 टर्म है। इसमें 2 ही टर्म था, एक ये वाला टर्म था और एक ये वाला टर्म। टर्म कैसे काउंट करते हैं? जितना प्लस माइनस साइन मतलब ब्रैकेट से में दिखेगा के बाहर उनको, ठीक है। इस सब बच्चों मैंने पढ़ाया है अलजेब्रा के बेसिक पहला लेक्चर बताया था उसमें कि टर्म्स कितने होते हैं। अगर आप टोटल फॉलो करोगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तीनों टर्म में देखो 2a प्लस 3b आपको बच्चों कॉमन लेना होगा। 2a प्लस 3b अगर आप कॉमन निकाल दोगे ब्रैकेट में लिखना वैसे बच्चों, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3y और यहाँ बचेगा यहाँ माइनस है -4z। अब यहाँ देखो ये आंसर लिख सकते हो कब कि यहाँ भी 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है। तो 2 3 4 में कुछ भी कॉमन होता है क्या बच्चों? नहीं होता है, इसीलिए हमने इसको यहीं तक लिख दिया। क्लियर है? तो ये पहला मेथड बच्चों आपको समझ में आ गया कि अगर 2 4 5 टर्म दिए हुए हैं और अगर उसको फैक्टराइज करना है तो सिंपल काम क्या था कि सब में जो कॉमन था उसको बाहर निकाल। दूसरा मेथड जो होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें होता है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। इसमें हम लोग टर्म्स को क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। क्लियर है? तो ग्रुप कैसे करेंगे वो भी जरा एक बार मैं बता देता हूं, यानी समूहीकरण करेंगे। यानी 3 4 टर्म जो आगे पीछे होंगे उनको एक जगह लाएंगे। जिसे भी क्या डायरेक्टली कर रहे थे वहां डायरेक्टली करोगे तो सही आंसर नहीं मिलेगा। तो पहले समझते हैं ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। ग्रुप टर्म इन द पेयर और सेट टू टेक आउट कॉमन फैक्टर, यानी पदों को जोड़ियों या समूहों में बांटकर सामान्य भाजक निकाला जाता है। यानी अलग अलग जो टर्म दिए जाएंगे या एक्सप्रेशन वाले जो टर्म्स होंगे उनमें को क्या करो, दो को आगे पीछे ले आओ और उनमें अगर कुछ कॉमन है तो फिर उसको निकालो। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे रास्ता मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि xy माइनस y माइनस x प्लस 1 इसे फैक्टराइज करना है। अब बोलोगे सर जो पहला मेथड हमने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था कि सारे टर्म में देखो कुछ ना कुछ होगा। बोलोगे सर इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें x है, इसमें y है तो इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं है। इसका मतलब ये तो पक्का पता हो गया कि पहला वाला मेथड जो था कॉमन लेने वाला वहां से ये सॉल्व नहीं होना। तो क्या करो, किसी दो दो का फैक्टर बच्चों बनाना शुरू करो। दो दो का फैक्टर, तो दो दो का फैक्टर कैसे बनाओगे? तो बोलोगे सर इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। लेके देखते हैं। तो इन दोनों में देखोगे बच्चों क्या है, इन दोनों टर्म और इन दोनों टर्म को ग्रुपिंग कर दिया हमने। क्या कर दिया? पद को एक समूह बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है? बोलोगे हाँ सर क्या दिख रहा है बच्चों? तो बोलोगे सर y कॉमन दिख रहा है। तो y निकाल देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? x माइनस 1। इन दोनों टर्म में कुछ दिख रहा है? बोलोगे सर कहाँ कुछ दिख रहा है? हाँ मुझे तो दिख रहा है बच्चों -1। तो -1 निकालोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। ये किसी में प्रॉब्लम है तो बताओ बच्चों। यहाँ अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। जैसे -x प्लस 1 इनमें से माइनस कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बोल रहा हूँ x -1 हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो क्या करो, माइनस को अंदर डाल दो।
क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है जब वो अंदर जाएगा तो वो हर एक टर्म को मिलता है, इतना पता है आपको। तो माइनस जब x को मिलेगा तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस जब माइनस को मिलेगा तो +1 हो जाएगा, और ऊपर वाला टर्म हूबहू आपको मिल जाता है। तो ये चीजें हो गई। अब देखो, अब जैसे ही आपने ग्रुपिंग करके किया तो अब यहाँ पे दो टर्म जो बना, इनमें x-1 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब यहाँ से क्या कर लो, x-1 को बच्चों कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, y-1 बचेगा। और देखो अब ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो क्या बच्चों आपको ये फैक्टराइजेशन, ग्रुपिंग करने वाला फैक्टराइजेशन समझ में आया? अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक काम करिए, अगर हम कुछ और तरीके से अगर ग्रुपिंग करते, तो जैसे हम इन दोनों को ग्रुपिंग करते और इन दोनों को ग्रुपिंग करते, तो क्या आंसर? अगर वो ग्रुपिंग हो सके, देखो ये क्या है, ट्रायल है ना, ट्रायल है ग्रुपिंग करने का। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्रुपिंग कर, जैसा मैंने किया वैसे ही करोगे। कोई मान लो ऐसा कर दिया कि x-y-x ऐसे लिख लिया, और -y और +1 ऐसे कर लिया। अब इनमें से बस इसी टर्म को आगे पीछे लिख दिया, कोई मान लो इसको ऐसे लिख दिया कोई, है ना। तो अब क्या करोगे, इनमें से x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, y-1, और इनमें से -1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ भी y-1। अब देखो दोनों में y-1 है ना, तो y-1 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ x और यहाँ पे -1। देखो सेम ही आंसर आया ना। तो ऐसा हुआ कि आपने ऐसा लिया और वो आंसर सही आ गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम इन दोनों को और इन दोनों को ग्रुपिंग करें तो बच्चों आंसर नहीं आएगा। इसे आप पेड़ में आम फला हुआ है तो वो तभी फल गिरेगा बच्चों जब आप उसको सही निशाना लगेगा। अब आंख बंद करके आप पत्थर चलाते रहोगे तो अगर एक आध बार सही लग गया तो गिर जाएगा, लेकिन आंख खोल करके अगर चलाओगे तो आपको पता होगा ना कि हमें किस आम के किस फल को तोड़ना है। उसी तरीके से बच्चों आपको यहां भी करना होगा कि आपको देखना होगा कि किसी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो हाँ, तो बोलोगे तो इन दोनों को लेंगे तो वाई कॉमन दिख रहा था, तो वैसे दो टर्म्स को ग्रुप करना चाहिए या तीन टर्म को ग्रुप करना चाहिए जिसमें कुछ कॉमन दिख रहा हो। अगर कॉमन नहीं दिख रहा हो, कुछ सेम मल्टीपल नहीं दिख रहा हो दोनों टर्म में, तो उसको हम लोग ग्रुपिंग नहीं करें। चलो और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये चीज स्मूथ हो जाए। चलो अब यहाँ पे मैंने 3-4-5 क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक करके मैं करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों मैं कि AB प्लस 5A माइनस B माइनस 5, ये है बच्चों 4 टर्म। अब आप ही मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा दो पेयर को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। आप ही बताओ। तो बोलोगे सर इन दोनों में A दिख रहा है या इन दोनों में B दिख रहा है, इन दोनों को तो घुमाने का अच्छा है कि जो साथ साथ में दिख रहा है उसको एक बार लेके देखो। तो दोनों में से अगर A कॉमन निकालोगे तो यहाँ B बचेगा और यहाँ पे बच्चों 5 बचने वाला, क्लियर है। इन दोनों में -1 कॉमन है तो बच्चों यहाँ पे B प्लस 5 मिल गया। अब देख लो जैसे ही यहाँ तक किया बच्चों, तो आप अब इन दोनों टर्म में आपको क्या दिख रहा है, B प्लस 5 बच्चों दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो B प्लस 5 जब यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा 1, और ये देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन जो दूसरा, इसको लेते हैं। चलो 3xy प्लस 3y प्लस 2ax प्लस 2a, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करो भाई, इसको सॉल्व, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है ना। इसको, इसमें कितने टर्म बच्चों, 4 टर्म दिख रहे हैं आप। अगर 4 टर्म दिख रहा होगा तो क्या करो, दो टर्म को मिला लो, राइट। तो इन दोनों टर्म में क्या दिख रहा है कॉमन, तो बोलोगे सर इन दोनों टर्म में दिख रहा है 3y कॉमन, तो 3y कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 1, यही बच रहा है क्या, देखो ध्यान से एक बार। 3y दोनों में से निकालेंगे x प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में देखो तो 2a कॉमन दिख रहा है, 2a कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 1 बचेगा। अब देखो अब फिर से दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो देखो जब ग्रुपिंग करोगे तो पहले ज्यादा टर्म होगा, उसमें से कम हो जाएंगे, और फिर से उनमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन लोगे तो और छोटा हो जाएगा, और लास्ट में वो एक टर्म बचना चाहिए, चाहे वो टर्म एक्सप्रेशन का कलेक्शन हो या फिर सिंपली बोल सकते हैं लेटर का कलेक्शन हो या नंबर का कलेक्शन हो। अब यहाँ बच्चों x प्लस 1 कॉमन निकालोगे, क्या x प्लस 1, तो यहाँ बचने वाला है बच्चों 3y प्लस 2a। तो ये बच्चों देखो आपका सही फैक्टराइजेशन हो चुका है।
और अगर आप बोलो मुझे तो और भी मैं कुछ फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ एक दो क्वेश्चंस को, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं इसमें से दो और क्वेश्चंस करा दूंगा, बताओ कौन कौन कराता हूँ। एक इसको करा देता हूँ और एक किसको करा दो, इसको, या चलो ठीक है इसी को और इसी को करा देता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको करा देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसे सॉल्व करना बच्चों, तीसरी क्वेश्चन में करा रहा हूँ। देखो हर एक टाइप में मैंने एक से ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप इसको आसानी से क्या कर पाओ, समझ पाओ। इन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, तो बोलोगे सर x कॉमन है, तो x निकालोगे तो x माइनस ए बचेगा। इन दोनों में क्या है कॉमन, तो बोलोगे सर b, तो b माइनस बी कॉमन निकाल लो, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा a। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप दिमाग में नहीं आ रहा आपको क्या कि सर हर बार आप यहाँ से माइनस क्यों नहीं, क्योंकि देखो जब हम इसलिए माइनस कॉमन निकाले बच्चों, सिर्फ बी इसलिए नहीं निकाले क्योंकि एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ भी एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी तो हम इन दोनों में से फिर से कॉमन लेंगे। ये जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना बार ये धीरे धीरे बच्चों आपका स्मूथ होने वाला है। तो अब इन दोनों में क्या है बच्चों, तो बोलोगे सर यहाँ से एक्स माइनस ए कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स माइनस बी, और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर मिल गया। कितना आसान था। चलो अब लास्ट एक और क्वेश्चन में करा देता हूं ताकि नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ूंगा। फिर एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एन प्लस एम इंटू पी प्लस एन इंटू पी। अब इनमें भी दो दो, कोई दो दो पे पहले कर लो बच्चों। तो इन दोनों में बच्चों फैक्टर क्या है कॉमन, एम, तो एम एक एम निकलेगा तो एक एम बचेगा और एक एन हो गया यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, P, तो P कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ एक M और यहाँ एक N। ठीक है, चलो अब इन दोनों में देखो M प्लस N ब्रैकेट के अंदर दोनों में है, तो अब M प्लस N को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच गया M और यहाँ क्या बच गया बच्चों P, और ये आपका आंसर हो चुका है। क्योंकि देखो दो नंबर, ये दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दिए। तो फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है दो एक्सप्रेशन या दो नंबर या दो लेटर किसी के प्रोडक्ट में क्या कर दो, लिख दो। क्लियर है बात। चलो तो अब बाकी जो क्वेश्चंस बच्चों जो बच रहे हैं, चाहे ये वाला आपका होमवर्क में मैं दे देता हूं, और कौन सा बच गया था, एक ये वाला ना, या ये वाला, जो भी था, जो दो बच गया ना उनको आप क्या कर लेना बच्चों, होमवर्क में सॉल्व करोगे ना। चलो तो और भी बच्चों, अच्छा एक दो और क्वेश्चन यहाँ लिया गया है। चलो यहाँ ज्यादा टर्म्स वाले क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म्स वाले क्वेश्चन है, तो इनमें से एक मैं करा देता हूँ, एक आप करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से करा देता हूँ। जैसे पहला है ax प्लस by प्लस ay प्लस by, अच्छा यहाँ पे by नहीं bx है ना, यहाँ है by प्लस az प्लस bz। अब इसे करना है फैक्टराइज, तो बच्चों में ग्रुपिंग करना है। तो देखो जब 4 टर्म होता था बच्चों तो हम लोग दो दो का ग्रुप किए थे, 6 टर्म है तो दो दो का ग्रुप भी पॉसिबल है और तीन तीन का ग्रुप भी पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे, पहले दो दो का ग्रुप तय करो, फिर तीन तीन का करके देखो। तो बच्चों यहाँ पे जो टर्म्स देखोगे ए बी एक्स वाई जेड में है, तो आप जो है ना यहाँ से क्या क्या करना चाहिए, दो दो टर्म सब में दिख रहे हैं बच्चों आपको, देखो यहाँ से ध्यान से, तो दो दो टर्म पहले करके देख लो। अगर दो दो टर्म में नहीं बनेगा तो तीन तीन टर्म लेंगे। तो पहले x, यहाँ दोनों में से x कॉमन है, तो हम लोग को क्या मिल गया बच्चों, a प्लस बी। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो बोलो y कॉमन है सर, तो यहाँ भी क्या मिल गया, a प्लस बी। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, बोलोगे सर z कॉमन है, तो क्या बचेगा बच्चों, a प्लस बी। अभी अंदर में कैसे बच रहा है ये तो आप समझ चुके होगे ना। अब देखो बच्चों, सही हमने सही तरीका लगा, देखो अब इसमें देखो हर एक तीन टर्म अभी बन चुका है, 6 टर्म 3 टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इनमें से देखो तीनों में a प्लस बी एक कॉमन है बच्चों, तो a प्लस बी को क्या निकाल लो, कॉमन। तो क्या बचेगा, पहले में x, दूसरे में y और तीसरे में z। देखो अब हो गया फैक्टराइज, दो नंबर दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया। अब उसी प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 टर्म है बच्चों, इसमें भी क्या करो आप उसी तरीके से दो दो टर्म को क्या करो, इन दो टर्म में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से निकालो और इन दोनों में से निकालो। तो उसके बाद देखोगे कि ब्रैकेट में तीनों में सेम सेम टर्म आपको दिखाई देंगे और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, इसको छोड़ो होमवर्क के लिए। चलो तो आप इसको होमवर्क में करके मुझे क्या करोगे, हमको दिखाओगे।
अब बच्चों तीसरी जो टाइप की है उसको सॉल्व करने वाले हैं और ये होता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। वो डॉन आइडेंटिटी याद है आपको? डॉन आइडेंटिटी है ना, परसों मैंने कराया था। मंडे को जो मैंने कराया था डॉन आइडेंटिटी, वो मंडे वाले क्लास में मैंने बताया था कि आइडेंटिटी क्या होता है। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जानो कि मैंने बताया था आपको कि एक बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही ऐसा कहीं दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो भी ए में होगा और जो बी में होगा इनको एक बार माइनस कर देंगे और इन्हीं को एक बार प्लस कर देंगे और दोनों के बीच में फैक्टर अपने आप हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है मैंने आपको कहां बताया था बच्चों? कहां बताया था? जब आइडेंटिटी प्रूव की थी। मैंने इन सारे आइडेंटिटी का प्रूफ करके बताया है कि ऐसा रहता है तो ऐसा क्यों लिख देते हैं। बहुत भारी प्रूफ थी बच्चों। मैंने ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी बताया है इसका और इसका मैंने अलजेब्राई प्रूफ भी बताया है। तो आप अगर एक बार इसके प्रूफ को देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला जो आइडेंटिटी वो फील होगा बच्चों। चलो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहला। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है। तो पहला चलो 4 माइनस 9a स्क्वायर। बोलोगे सर यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर दिखना चाहिए, तो वैसा तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, वैसा बना देते हैं, इसको 2 का पावर 2 कर देंगे तो 2 को 2 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल, माइनस है तो माइनस, इसको 3 इंटू ए इसका होल पावर 2 कर देंगे तो सही बनेगा। बोलोगे हाँ सर बनेगा ना बच्चों। अब देखो, अब ये क्या है, डॉन आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है क्या? अब ये वाला आइडेंटिटी जो था बच्चों कि ए का होल स्क्वायर माइनस बी का अगर ऐसा होता है तो डायरेक्ट हम इसका फैक्टर क्या करेंगे, एक बार दोनों को माइनस कर देंगे और एक बार दोनों को प्लस कर देंगे। बस सीधा हमारा क्या मिल जाता है, फैक्टर मिल जाता है। तो चलो करते हैं। तो एक बार दोनों को माइनस कर दो तो 2 माइनस 3 है और दोनों को जोड़ देना है तो 2 प्लस 3 है। देखो हो गया फैक्टर। बहुत इजी होता है बच्चों ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब दूसरा में से किसको करा दे बोलो? चलो इसी को करा देते हैं, दूसरा कोई। तीसरा आपको होमवर्क देते हैं, इसको 25 बाय 36 एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बच्चों? 5 और 6 और एक्स, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो यही चीज आएगा क्या? देखो खोल के देखो आप एक बार। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, एक्स का स्क्वायर, देखो यही बात आ गया। माइनस इसको 7 का पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 7 इंटू 7 49। अब देखो फिर से डॉन आइडेंटिटी जैसा दिख गया। अब इसको डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखोगे डायरेक्ट? एक बार दोनों को माइनस करना है ना सर, तो कर दिए माइनस। एक बार फिर दोनों को जोड़ना है इंटू करके, तो 5/6 इंटू एक्स और प्लस 7। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो नहीं लगा आपको कि सर ये बहुत आसान है आसान, बट पहले अगर ऐसा नहीं दिख रहा है इस आइडेंटिटी की फॉर्म में तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो पहला जो बच्चों मैंने बताया आपको क्या करना था कि ग्रुप में से जो कॉमन था उसको बाहर लेना था। दूसरा में मैंने क्या बताया? दूसरा में मैंने बताया कि दो नंबर को ग्रुपिंग करना है, दो अलग अलग टर्म को ग्रुप करके कॉमन निकालना है। जब दूसरा बताया तो पहला वाला मेथड काम आ गया। और जब तीसरा बताया तो मैंने क्या बताया कि इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि दो नंबर लिखा हुआ रहेगा, उसका होल स्क्वायर ही, दो ही टर्म दिखेगा और उसका होल स्क्वायर अगर दिख रहा होगा और उसके बीच में माइनस का साइन अगर दिख रहा होगा तो ये आइडेंटिटी ही लगेगा और आसानी से आपको क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा। और इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैं भी लाता हूं। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं 1। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये 1 को? तो बोलोगे सर इसे 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो हाँ। माइनस 9 इंटू वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो। पहले एक बार है ना क्लियर हो कि हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। तो आई थिंक क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। तो अब क्यों? क्योंकि देखो ये स्क्वायर करोगे तो इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा, तो यही चीज आ जाएंगी बच्चों। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार जाके एक्सपोनेंट वाला लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि वहां पे जाओगे तो ये जो मैं कह रहा हूं ना स्क्वायरिंग वाला, कि वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने ना पूरे अलजेब्रा को इतने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों कि अगर आप शुरू से सारे लेक्चर देखोगे, शुरू से अगर सारे लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। अब इसमें दोनों सेम चीजें बच्चों, एक बार दोनों को माइनस कर दो
y प्लस जेड, और एक बार दोनों को ऐड कर दो तो 2x प्लस, है ना, 9 इंटू वाई प्लस जेड। अब इसे थोड़ा ना ऐसा गंदा दिख रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट इसको हटा दिया करो एक बार। तो 2x माइनस 9 इंटू वाई 9y एंड माइनस 9z। तो एक तो ये मिल गया, और इसमें से 2x प्लस 9y प्लस 9z, ये हो गया बच्चों। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन ना बहुत आसान है, इसको चाहो तो यहीं पे आप कर सकते हो। कैसे कि देखो ये तो साफ दिख रहा है ना कि a माइनस 5 का पावर 2, ये तो होल स्क्वायर में दिख रहा है, और माइनस ये 6 को इसका स्क्वायर कर दो। अब सेम डॉन आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस 5, इसमें से एक बार माइनस करना है इस टर्म को, और दूसरा में जो a माइनस 5 है इसमें इसको प्लस करना है बच्चों, है ना। अब क्या कर दो, इसमें a माइनस 5 माइनस 6 हो जाएगा ये, और यहां से a माइनस 5 प्लस 6 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा a माइनस 11, और ये हो जाएगा बच्चों a प्लस 1। कैसा लग रहा है बच्चों, आसान है या नहीं है? अगर देख लो पूरा मैं सिस्टमेटिक लाया हूं, मैं कह रहा हूं ना बच्चों कि अगर आप इसको फॉलो करो ना मेरे साथ, तो देखना मैं पक्का बता रहा हूं आपको कि आपको ना जो मैथ्स में जो एक डर फील होता है ना, वो डर खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, बट ये एप्लीकेशन है किसका, इसका एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है वही डॉन आइडेंटिटी का। अगर इसको ध्यान से अगर कैलकुलेट करोगे तो 6.4 इंटू 6.4 पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3.6 इंटू 3.6 मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर उससे 6.4 माइनस 3 इसको माइनस करके फिर उसे डिवाइड करोगे, तब आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आपको डॉन आइडेंटिटी पता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर लो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को आप लिख सकते हो बच्चों 6.4 का पावर 2, और माइनस इसको लिख सकते हो बच्चों 3.6 का पावर 2, और नीचे क्या बच्चों 6.4 माइनस 3.6। क्या इसी क्वेश्चंस को ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं, पहले ये बता दो। लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो आगे बताओ, अब आगे कि ये डॉन आइडेंटिटी क्या कहता है बच्चों कि अगर किसी का होल स्क्वायर माइनस किसी दूसरे का होल स्क्वायर होता है तो एक बार दोनों को माइनस कर देना है, जो जो टर्म ब्रैकेट में होते हैं, और उन्हीं ब्रैकेट वाले टर्म को एक बार जोड़ देना होता है। तो करो, एक बार इसको माइनस कर दो, और एक बार इन्हीं को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, और नीचे जो है उसको अभी रहने दो, नीचे वाले को हम क्या कर सकते हैं, माइनस 3.6। मतलब ये चीज तो सेम ही दिख रहा है, कॉमन फैक्टर है, कट गया, तो बचा क्या बच्चों, ऊपर में 6.4 और 3.6 ही बच गए। 6.4 प्लस 3.6 करोगे बच्चों तो कितना आता है, 10, और 10 ही आपका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आई होप कि बच्चों ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आप देख रहे हो मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ बच्चों, मैं मेहनत खुद ही कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम आपको मैं फोकस करा रहा हूँ कि आप ऐसे पढ़ो। अगर आप इसी तरीके से फॉलो करते रहोगे तो लाइफ में आपको मैथ साइंस या जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो बच्चों, उससे कोई भी डर नहीं रह जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ध्यान रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।